हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपीआर मिलान टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड इसरो टेक्नीशियन बी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी क्रम में दोस्तों आज मेरा है 13 पार्ट है। इसके पहले मैं 29 पार्ट का वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप हमारे 29 पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको यूपीआर मिनरल DMRC LMRC इसरो के नाम से प्ले लिस्ट बनी है, उसमें आपको 29 पार्ट के वीडियो अपलोड मिलेंगे। आज का भी वीडियो आपको उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम में लेते हुए डायरेक्ट में आते हैं क्वेश्चन पे। इससे पहले जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मैं ECD का पूरा खत्म कर चुका हूँ। ठीक है, ECD में पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा मैं डिजिटल के क्वेश्चन शुरुआत किया हूँ। डिजिटल का आज मेरा दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो इसी क्रम में आज मेरा डिजिटल चलेगा, इसके बाद एक वीडियो हो रहेगा। इसके खत्म होने के बाद हम माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पिछले 5 वर्षों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे वो आपका UPR मिनरल हो, चाहे आपका DMRC हो, इसरो हो या लखनऊ मेट्रो हो, जिनमें आपके इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे इंस्ट्रूमेंट के, वो सारे क्वेश्चन में इसमें शामिल किए हैं। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सचेंज 3 कोड ऑफ डेसिमल 3 इज। ठीक है, डेसिमल 3 का एक्सचेंज 3 कोड लिखना है। पहले आपको बता दूं एक्सचेंज 3 कोड होता क्या है। ठीक है, अगर कोई हमें बाइनरी कोड दिया हुआ है तो उसमें हमको +3 ऐड करके हम उसको ज्ञात करते हैं एक्सचेंज 3 कोड। जैसे हमारा 1, ठीक है, ये 1 है हमारा डेसिमल, इस 1 का हमको एक्सचेंज 3 कोड लिखना है। तो क्या करेंगे, पहले हम 1 की हम बाइनरी लिखते हैं। तो 1 की बाइनरी यही होती है 0001। फिर हम इसमें +3 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो इससे 3 कोड हो जाता है। तो +3 के बाइनरी नंबर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा प्लस इससे 3 कोड हो जाता है। ठीक है, 1 में 1 ऐड करते हैं 0 हो जाता है, फिर ये जाता है हमारा 1, फिर 1 में 1 ऐड करते हैं 0 हो जाता है, फिर हमारा 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा इससे 3 कोड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमको ज्ञात करना है 0.3 का एक्सेस 3 कोड। ठीक है, तो हम जानते हैं 0.3 का बाइनरी कितना होती है, 0 0 1 1। ये होती है हमारी 3 की, प्लस इसमें हमको इससे 3 ऐड करना है, +3 ज़्यादा ऐड करनी है। तो हम 0 0 1 1 हम ऐड कर देंगे तो हमारा इससे 3 कोड हो जाएगा। ठीक है, अब 1 में 1 ऐड करते हैं तो 0 हो जाता है, कैरी हमारी 1 चली गई। फिर 1 में 1 ऐड किए 0 आया, 0 में 1 ऐड किए तो 1 आया, फिर हमारी कैरी इधर 1 आई है। फिर 1 में हम 0 ऐड करते हैं तो 1 आ जाता है, ये हमारा 0। ठीक है, 0 1 1 0 ये हमारा हो गया एक्सेस 3 कोड। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है कि एक्सेस 3 कोड आपको कैसे ज्ञात करना है, यही एक तरीका है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, 0 1 1 0। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, इससे 3 कोड 3 का। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेटेड कोड। निम्नलिखित में से कौन भारित कोड है। ये वेटेड कोड आपको ज्ञात करना है। कोड हमारे बाइनरी कोड 2 प्रकार के होते हैं, वेटेड कोड और नॉन वेटेड कोड। तो वेटेड कोड क्या होता है, जिनकी एक हर पोजीशन की एक फिक्स वैल्यू होती है, वो हमारा वेटेड कोड होता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं स्थानीय मान। तो हमारा SH3 कोड है, ये वेटेड कोड नहीं है। ग्रे कोड है, ये भी वेटेड कोड नहीं है। बोथ BCD एंड SH3 कोड ये भी नहीं है। हमारा VCD, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल जो होता है इसका फुल फॉर्म में पूछता है। BCD हमारा क्या है, ये वेटेड कोड होता है। ठीक है, BCD हो गया हमारा, बाइनरी हो गया, इस हमारे क्या है वेटेड कोड हो। 28421 हो गया, ये भी हमारा वेटेड कोड होते हैं। तो वेटेड कोड क्या होता है कि जैसे कि इनकी हम वेटेड कोड लिखते हैं अगर 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये हमारा 3 का बाइनरी कोड है। क्योंकि कैसे हम जाने, क्योंकि इसकी पोजीशन फिक्स है। इसका मान 1 होता है, इसका मान 2 होता है, इसका मान 4 होता है, इसका मान 8 होता है। लेकिन हम उसी को ऐड करेंगे जो हमारा 1 1 है, इसको ऐड करने से हमारा 3 की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो हमारा एक फिक्स वैल्यू होती है हर पोजीशन की, तो इसीलिए इसे बोला जाता है वेटेड कोड। तो नॉन वेटेड कोड होते हैं, उनकी कोई पोजीशन की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, जैसे ग्रे कोड का हम निकालेंगे, ग्रे कोड की वैल्यू क्या है कोई पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी ग्रे कोड फॉर नंबर 7 इज। ठीक है, संख्या 7 के लिए आपको ग्रे कोड लिखना है।
ठीक है। तो 7 का ग्रे कोड निकालना है तो उसके पहले हम इसका बाइनरी में लिखते हैं, बाइनरी में लिखने के बाद ही हम ग्रे कोड निकालेंगे। तो इसका जब हम बाइनरी लिखते हैं तो 7 की बाइनरी हम जानते हैं क्या होता है, 0 1 1 1, ये हमारी 7 की बाइनरी है। इसका हम निकालेंगे ग्रे कोड। ग्रे कोड निकालने के लिए क्या करते हैं, ये वाले डिजिट को ऐसे उतार लेते हैं, ठीक है, डिजिट को ऐसे हम लिख लेते हैं, इसे बोलते हैं MSB। इसके बाद हम XOR गेट को इनपुट देते हैं। तो XOR गेट में इनपुट क्या होता है हम जानते हैं, सेम इनपुट मान 0 होता है और अदर इनपुट मान क्या होता है, 1 होता है। अगर डिफरेंट इनपुट मान है तो 1 होगा, सेम इनपुट मान है तो ठीक है 0 होगा। तो सेम इनपुट मान 0, अदर इनपुट मान 1। तो अदर इनपुट है इसका मान 1 हो जाएगा। फिर देखिए सेम इनपुट मान है 0, फिर सेम है 0, तो 0 1 0 0 0 1 0 0 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि हमारा ग्रे कोड हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपका ग्रे कोड निकालना आ गया होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में, हर वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेके आता हूँ ग्रे कोड का, ठीक है। क्योंकि ग्रे कोड का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसलिए मैं हर वीडियो में एक क्वेश्चन रखता हूँ, जिससे आपका एक कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आसानी से आपको आ जाए, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। द नंबर ऑफ बिट्स इन ए बाइट इज, एक बाइट में बिटों की संख्या होती है, ठीक है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं ये आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि एक निबल बराबर होता है, ठीक है, एक निबल बराबर होता है 4 बिट, ठीक है, और एक बाइट बराबर होता है 8 बिट, ठीक है। तो 8 बिट के समूह को एक बाइट कहा जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमें डाइट होता है, जो डाइट होता है वो 2 बिट को हम डाइट बोलते हैं, ठीक है। तो दो डाइट से मिलकर हमारा एक निबल बनता है और 4 डाइट से मिलकर हमारा एक बाइट बनता है, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछता है कि एक बाइट में कितने डाइट होते हैं, तो एक बाइट में 4 डाइट हो जाएंगे, या एक निबल में कितने डाइट होते हैं, तो एक निबल में 2 डाइट हो जाएंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। बीच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट कंटेन यूनिवर्सल गेट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह यूनिवर्सल गेट समाविष्ट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए में है नॉट गेट, आर गेट एंड AND गेट। ऑप्शन नंबर बी में है यज्ञनार गेट, नार गेट एंड नैंड गेट। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है नार एंड नैंड गेट। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है यज्ञार, नार एंड नैंड गेट। तो किस में है यूनिवर्सल गेट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसमें यूनिवर्सल गेट नहीं है। इसमें नॉट गेट है, आर गेट है एंड गेट है, इसमें बेसिक गेट है, तीन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए गेट क्या होते हैं। गेट हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो गेट होते हैं गेट हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप देख लीजिए। होते हैं, पहला हमारा होता है बेसिक गेट, ठीक है, बेसिक गेट होता है। उसके बाद हमारा यूनिवर्सल गेट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अर्थमेटिक गेट होता है। ये 3 प्रकार गेट होते हैं। बेसिक गेट हमारे क्या होते हैं आप जानते हैं, एंड होता है, आर होता है और नॉट होता है। ये तीनों हमारा बेसिक गेट होता है। यूनिवर्सल गेट हमारा क्या होता है, नैंड होता है, NAND नैंड होता है और नार होता है। ये हमारा यूनिवर्सल गेट होता है। और हमारा जो अर्थमेटिक गेट होता है वो हमारा यज्ञार होता है, जिसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव आर, ठीक है। और यज्ञनार होता है जिसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव नार। ये हमारे 3 प्रकार के गेट होते हैं, ठीक है। बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और अर्थमेटिक गेट। तो ये बेसिक गेट हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एंड, आर और नॉट, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल गेट हमारे 2 प्रकार के होते हैं, नैंड और नार। उसके बाद हमारे अर्थमेटिक गेट होते हैं जिसको हम लॉजिकल ऑपरेशन में यूज करते हैं, हमारे होते हैं यज्ञार और यज्ञनार गेट, ठीक है। अब इसी क्रम में दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिंगल ट्रांजिस्टर निम्न में से किस लॉजिक गेट को बनाने में प्रयोग किया जाता है। ओनली एक ट्रांजिस्टर को प्रयोग करके उस लॉजिक गेट को बना सकते हो। कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए में है आर गेट, ऑप्शन नंबर बी में है एंड गेट, ऑप्शन नंबर सी में है नार गेट, या ऑप्शन नंबर डी में है नैंड गेट। तो हम नैंड गेट को एक ट्रांजिस्टर के माध्यम से बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्लूसिव आर, ठीक है, एक्सक्लूसिव आर जैसे बोलते हैं यज्ञार, ठीक है। यज्ञार लॉजिक गेट निम्न में से किन लॉजिक गेट से मिलकर बनाया जा सकता है, ठीक है। किससे हम यज्ञार गेट को बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ आर गेट से, एंड और नॉट गेट से, एंड आर नॉट गेट से, आर या नॉट गेट से। यदि आपको ये नहीं मालूम है किसको कौन सा गेट हम प्रयोग करते हैं, यदि इसकी आपको लॉजिकल इक्वेशन याद है तो आप उससे भी ज्ञात कर सकते हो। यज्ञार गेट की लॉजिकल इक्वेशन क्या होती है, A बार B प्लस A B
बार, ठीक है। तो इसमें देखिए बार लगा हुआ है तो नॉट गेट भी आ जाएगा, ए डॉट बी है तो एंड गेट भी आ जाएगा, प्लस बीच में प्लस का सिंबल लगा हुआ है तो आर गेट भी आ जाएगा, ठीक है। तो किस गेट से मिलके बना होता है, नैंड, आर और नार, ठीक है। नॉट, एंड और आर, ये तीनों बेसिक गेट से मिलकर हमारा एक्सक्लूसिव आर गेट बना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी लॉजिक गेट के दोनों इनपुट जीरो हैं, आउटपुट वन है, तो लॉजिक गेट होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको गेट के सभी ट्रुथ टेबल याद हैं, जिसे बोलते हैं हिंदी में सत्यता तालिका, तो आप आसानी से गेट को पहचान सकते हो कौन सा गेट ऐसा होगा, ठीक है। कह रहा है कि किसी लॉजिक गेट के दोनों इनपुट जीरो हैं, ठीक है। सेम इनपुट मान जीरो है, अदर इनपुट मान वन है, हम भी जानते हैं। तो इसको पहला ऑप्शन दिया हुआ है नैंड गेट और या जार गेट। तो नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट का सिंपल हम बना देते हैं, ऐसे हमारा नैंड गेट होता है, ठीक है। अगर उसके दोनों इनपुट जीरो हैं तो आउटपुट वन होता है। अगर जीरो जीरो दिए तो जीरो 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 हुआ, आउटपुट हमको वन मिल गया। ये तो हमको फॉलो कर रहा है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यकजार गेट। यकजार गेट हम जानते हैं सेम इनपुट का मान क्या होता है, जीरो होता है, डिफरेंट इनपुट मान वन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर वन फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी यकजार गेट दिया हुआ है तो इसमें फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एंड और यकजार गेट, ये भी फॉलो नहीं करेगा क्योंकि इसमें भी यकजार गेट है, तो यकजार गेट फॉलो नहीं कर रहा है ऑलरेडी। तो ऑप्शन नंबर चार हमारा है नार गेट और यज्ञ नार गेट, ठीक है। तो नार गेट का हम देखते हैं, नार गेट का सिंबल बना देते हैं। नार गेट का सिंबल कैसे बनता है, नार गेट का सिंबल हमारा आर होगा, आर में हम नाट को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा नार गेट। तो नार गेट में क्या होता है, अगर हम जीरो जीरो रखते हैं तो जीरो में जीरो ऐड करेंगे, जीरो आएगा, जीरो को इन्वर्ट कर देंगे तो वन आ जाएगा, सेम इनपुट का मान हमको वन मिल जा रहा है, ठीक है। यह नार गेट से बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव नार, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव नार को क्या बोलता है, अगर सेम इनपुट मान है तो वन होगा, डिफरेंट इनपुट मान है तो जीरो होगा। ये क्वेश्चन हमको फॉलो कर रही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ऐसा है कि जो कि सेम इनपुट पे अगर दो इनपुट हमारी जीरो है तो आउटपुट वन देता है, वो हमारा नार गेट है और हमारा यज्ञ नार या एक्सक्लूसिव नार बोलते हैं, ठीक है। ये वाला दो गेट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नार गेट का आउटपुट उच्च होगा जब, मतलब नार गेट की आउटपुट हमको हाई कम मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए में सारे इनपुट जब हाई होंगे, या कोई भी इनपुट हाई ना हो, या कोई भी इनपुट लो ना हो, या सारे इनपुट लो हों, तब हमको नार गेट की आउटपुट हाई मिलेगी। तो हम चेक करते हैं दोस्तों, इसकी हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, ठीक है। नार गेट की हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1, ये हमारे दो इनपुट हैं ए और बी, ठीक है। हमको किस पे देना है, हमको देना है नार गेट पे, ठीक है। तो नार गेट का हम सिंबल बना देते हैं ऐसे, ठीक है। यदि हम 0 0 देते हैं तो 0 0 प्लस 0 0, आउटपुट हमको 1 मिल जाता है, ठीक है। ये वाई हो गया हमारा। इसके अलावा हम 0 और 1 में ऐड करते हैं तो 1 होता है, फिर 1 को इन्वर्ट कर देता है, 0 हो जाता है, ठीक है। 1 में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो 1 आता है, फिर 1 को इन्वर्ट कर देता है, 0 हो जाता है, ठीक है। 1 को 1 में ऐड करते हैं तो 1 होता है, लेकिन इसको हम फिर से देते हैं तो हमारा इन्वर्ट होके 0 हो जाता है, ठीक है। तो इस क्रम में हमको एक ही इनपुट मिली जिस पे हमको नार गेट आउटपुट हाई दे रहा है, ये दोनों इनपुट उसकी लो हैं तब, ठीक है। जब दोनों इनपुट लो हैं तो नार गेट की आउटपुट हमको हाई मिलती है। ये ऑप्शन नंबर किस में है, ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, सारे इनपुट लो होंगे। जब सारे इनपुट लो होंगे तब हमको नार गेट की आउटपुट हाई मिलेगी, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपका ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वह लॉजिक गेट जिसका आउटपुट अपने इनपुट का पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, कौन सा गेट होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एग्जार गेट, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एंड गेट, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आर गेट, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इन्वर्टर गेट, ठीक है। दोस्तों जो हमारा नाट गेट होता है, नाट गेट को हम इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। नाट गेट ही ऐसा है जो अपनी आउट इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। यदि हम 0 देते हैं तो 1 कर देता है, 1 देते हैं तो 0 कर देता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इन्वर्टर गेट, ठीक है।
इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए हुए लॉजिक गेट को पहचानिए। दोस्तों से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है, गेट दिया होता है, कह देता है कि पहचानिए से कौन सा गेट है। तो ऑप्शन नंबर ए में नैंड गेट है, बी में आर गेट है, सी में नॉट गेट है, डी में एंड गेट है। तो कौन सा गेट है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा, क्या है, क्योंकि एंड गेट है, आगे बबल लगा हुआ है, क्या हो जाएगा ये नैंड गेट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नो एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। निम्न में से यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन सा है? दोस्तों एक क्वेश्चन आपको लगभग 99% हर एग्जाम में मिलता है, ठीक है। यूनिवर्सल गेट को जरूर पूछता है, अगर लॉजिक गेट से कोई क्वेश्चन उठाता है तो यूनिवर्सल गेट वाला क्वेश्चन जरूर उठाता है कि इनमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। तो आपको याद रखना यूनिवर्सल गेट कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में एंड गेट, आर गेट, नैंड या नैंड गेट या एक्सक्लूसिव आर गेट। कौन सा होता है हमारा? हमने बताया था 2 गेट होते हैं, नैंड और नार यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो उसमें दिया हुआ है नैंड गेट, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी आउटपुट ऑफ यगजार गेट इज वन व्हेन, ठीक है। यगजार गेट का निर्गत मतलब आउटपुट एक होता है जब जब क्या होता है, जब बोथ इनपुट आर डिफरेंट, जब बोथ इनपुट डिफरेंट होती हैं, या बोथ इनपुट आर जीरो, या बोथ इनपुट आर वन, या बोथ इनपुट आर सेम। हमने बताया था सेम इनपुट का मान 0, डिफरेंट इनपुट का मान 1 होता है यगजार गेट में। तो बोथ इनपुट आर डिफरेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट। जब बोथ इनपुट डिफरेंट होती है तो यगजार गेट की जो आउटपुट होती है क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच टाइप ऑफ गेट इज यूज फॉर लॉजिकल एडिशन, ठीक है। तार्किक जोड़ के लिए किस प्रकार का गेट उपयोग किया जाता है? तार्किक जोड़ के लिए हम किस प्रकार की, लॉजिकल एडिशन के लिए हम किस प्रकार के गेट का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है कॉम्प्लीमेंटेशन या पूरा गेट, या इन्वर्जन गेट, या आर गेट, या एंड गेट। तो हम लॉजिकल एडिशन के लिए हम आर गेट का प्रयोग करते हैं, और लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एंड गेट का प्रयोग करते हैं, और इन्वर्टर के लिए हम यूनिवर्सल गेट या पूरा गेट कह सकते हैं उसका हम प्रयोग करते हैं नॉट गेट के लिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? एडिशन के लिए हम आर गेट का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको इसरो मिलेंगे, और टेक्नीशियन ग्रेड बी यूपीपीसीएल हो या यूपीआरबीएल हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए, ठीक है। इसी क्रम में वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी वोल्टेज लेवल फॉर ए निगेटिव लॉजिक सिस्टम, ठीक है। निगेटिव लॉजिक के लिए, निगेटिव लॉजिक सिस्टम के लिए वोल्टेज लेवल क्या होगा, ठीक है। वोल्टेज लेवल क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए में मस्ट नेसेसरी भी निगेटिव, आवश्यक रूप से ऋणात्मक होना चाहिए, मे बी निगेटिव आर पॉजिटिव, या मस्ट नेसेसरी भी पॉजिटिव, या मस्ट नेसेसरी भी 0 वोल्ट एंड -5 वोल्ट। देखिए दोस्तों, जो हमारा निगेटिव लॉजिक होता है, निगेटिव लॉजिक के लिए वोल्टेज हमारा पॉजिटिव या निगेटिव दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मे बी निगेटिव आर पॉजिटिव। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, ठीक है। अगर निगेटिव लॉजिक यगजार गेट है तो उसके लिए यगनार गेट का प्रयोग करेंगे, अगर निगेटिव नार है तो उसके लिए नैंड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अगर निगेटिव नार है तो उसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे? तो पॉजिटिव नार, पॉजिटिव नैंड गेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है। जब थ्योरी की क्लास पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पे अच्छे से समझाएंगे हम निगेटिव और पॉजिटिव लॉजिक क्या होता है, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर a प्लस बी इक्वल टू वाई इज द बूलियन फंक्शन फॉर, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू वाई किसका बूलियन समीकरण है? आपको बताना है, ये आउटपुट समीकरण दिया हुआ है y इक्वल टू ए प्लस बी, ये किसका बूलियन इक्वेशन है, ठीक है। एंड गेट का है, या नैंड गेट का है, या नार गेट का है, या आर गेट का है। तो एडिशन हमने बताया था, एडिशन कहाँ पे होता है? एडिशन आर गेट में होता है, तो ये आर गेट का है। एंड गेट का क्या होता है? एंड गेट का होता है y इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है। और नैंड गेट का क्या होता है? y इक्वल टू ए डॉट बी का बार। और नार गेट का क्या होता है? y इक्वल टू होता है ए प्लस बी का बार। ये सभी बूलियन एक्सप्रेशन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ऐसे सिंपली पूछ लेता है। कभी कभी आपको नार गेट के लिए क्या कर देता है कि नार गेट का हम जानते हैं, पढ़ते हुए आए हैं अभी हमेशा से, ए प्लस बी का बार होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये ऑप्शन में दिया नहीं होता, इसको तोड़ कर देता है। इसको तोड़ कर देता है कि इसको ए बार डॉट बी बार कर देता है, ठीक है। जब ऐसा कर देता है तो
काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होता, इसमें उसने डी मॉर्गन थ्योरम को अप्लाई कर दिया है। ठीक है, जब डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करते हैं तो एंड को हम आर कर देते हैं, उससे हम कॉम्प्लीमेंट को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ए बार डॉट बी बार हो जाता है। कभी कभी नार गेट का ऑप्शन आपको इस तरह भी मिल जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरह भी मार देना है। कभी कभी क्या होता है, जो हमारा नैंड गेट होता है, हम नैंड गेट में जानते हैं क्या होता है, ए डॉट बी का बार होता है। तो कभी ए डॉट बी का बार ऑप्शन में नहीं दिया होता है, वहाँ पर क्या दिया होता है, ए बार प्लस बी बार। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो, तो आपको हम हर एक वो चीज़ बताएंगे जो कि एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, तो आपका ये भी क्वेश्चन कहीं से भी छूटेगा नहीं। ठीक है, सारे तरीके हम आपको बता देंगे जो तरीके एग्जाम में फॉलो होते हैं। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जैसे कि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आप जितने से ज़्यादा शेयर करेंगे तो थोड़ा बहुत बेनिफिट हमारा भी रहेगा, मेरे व्यूअर बढ़ेंगे। ठीक है, और इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द गेट इज जनरली यूज टू चेक फॉर या आर टू जनरेट द प्रॉपर पैरिटी इन ए कोड। डैश गेट समानता कोड में उचित पैरिटी को पैदा करने या जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके पहले दोस्तों मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा नैंड गेट, नार गेट या यगजार गेट या यगजार गेट। तो हमारा जो पैरिटी होता है, पैरिटी के लिए हम जनरली हम यगजार गेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस गेट का, हम यगजार गेट का या एक्सक्लूसिव आर। ठीक है, एक्सक्लूसिव आर को ही हम यगजार गेट बोलते हैं। ठीक है, यगजार गेट। ठीक है, तो इसी यगजार गेट को हम पैरिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने पैरिटी बताया भी था, पैरिटी क्या होता है, पैरिटी 1 बिट एरर डिटेक्शन कोड होता है। ठीक है, 1 बिट एरर कोड को जांच में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा एक हमिंग कोड होता है, जो हमिंग कोड होता है वो पैरिटी को एरर डिटेक्ट भी करता है और एरर करेक्ट भी करता है। डिटेक्शन और करेक्शन के लिए हम हैमिंग कोड का यूज़ करते हैं, ओनली डिटेक्शन के लिए हम, ठीक है, पैरिटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो पैरिटी किस गेट से मिलकर बनी होती है, तो पैरिटी हमारी यगजार गेट से भी मिलकर बनी होती है। अगर यगजार गेट नहीं दिया है तो वहाँ पे हम यूनिवर्सल गेट का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू नार गेट। निम्न में से कौन सा नार गेट को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऐसा है जो नार गेट को प्रदर्शित करता है। तो हम नार गेट में जानते हैं आर और नाट से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा आर प्लस आगे बबल लगा हुआ तो नाट गेट हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन दे देता है, पूछ लेता है कि कौन सा गेट है, तो आपको सारे गेट आने चाहिए। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नैंड गेट आउटपुट विल बी लो इफ द टू इनपुट्स आर। नैंड गेट आउटपुट निम्न होगा यदि दो इनपुट हैं। क्या हैं, तब हमको आउटपुट क्या मिलेगा। हम इसकी पहले ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल हम बना लेते हैं नैंड गेट का। तो नैंड गेट के ट्रुथ टेबल हम बनाते हैं और उसका हम सिंबल भी बनाते हैं। ठीक है, तो नैंड गेट का हम पहले हम सिंबल बना देते हैं। ये हमारा होता है नैंड गेट। ठीक है, दो इनपुट हैं ए और बी, इसकी आउटपुट हमें क्या मिल जाती है, ए डॉट बी का बार। ये हमारा नैंड गेट है। ठीक है, इसकी हम अब ट्रुथ टेबल बनाते हैं। दो इनपुट हैं ए बी, आउटपुट है वाई। ठीक है, दो इनपुट हमारा 0 0 1 1 है, 0 1 0 1। ठीक है, यदि हम नैंड गेट में दो इनपुट देते हैं 0 0 0 0 का मान 0 होता है, फिर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, फिर 0 को इन्वर्ट कर देगा तो 1 हो जाएगा। फिर 1 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 हो जाएगा, फिर 0 को इन्वर्ट कर देंगे तो 1 हो जाएगा। 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, फिर से इन्वर्ट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर गेट लगी हुई है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ऐसी किस इनपुट पे हमारा आउटपुट 0 होगा। तो हमारी दो इनपुट यदि हमारी 1 होंगी तब उस कंडीशन में आउटपुट हमको 0 मिलेगा। ठीक है, तो आउटपुट निम्न होने कंडीशन क्या है ना नैंड गेट में। तो नैंड गेट में आउटपुट लो होने की एक ही कंडीशन है, ये दोनों इनपुट उसकी 1 होंगी, मतलब दोनों इनपुट उसकी हाई होंगी, तब आउटपुट हमको क्या मिलेगा, आउटपुट हमको लो मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
An XOR gate produces an output only when its two input are। XOR गेट तभी आउटपुट देता है जब इसके दोनों इनपुट डॉट डॉट हों। हमको XOR गेट में आउटपुट किस कंडीशन में मिलती है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है सेम, जब दोनों इनपुट सेम होंगी, या दोनों इनपुट डिफरेंट होगी, या लो होगी, या हाई होगी। तो हमको क्या होता है कि हमने इसके पहले बताया है XOR गेट में सेम इनपुट पर आउटपुट हमको 0 मिलती है, लेकिन यदि इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट हमको क्या मिलती है, 1 मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए LMRC में SCTO में पूछा गया था। ठीक है, इतने हाई लेवल के एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका डिप्लोमा हो, या आपका JEE हो, या आपका इलेक्ट्रीशियन हो, या ITI से कोई भी एग्जाम हो, हर जगह बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड एक्ट एज ए, एंड किसकी तरह कार्य करता है। जो एंड गेट होता है हमारा वो किस तरह कार्य करता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में पैरेलल सर्किट या समांतर परिपथ तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी में सीरीज सर्किट या श्रृंखला परिपथ तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी है सीरीज पैरेलल सर्किट या श्रृंखला समांतर परिपथ तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसके पहले भी हम बता चुके हैं क्योंकि हम गेट भी पढ़ाए हैं। तो गेट में क्या होता है, एंड गेट। तो एंड गेट हमारा क्या होता है, एज ए सीरीज सर्किट। हम इसका आपको बना के दिखाते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, लेकिन इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, कैसे सीरीज सर्किट काम करता है, इसको हम आपको दिखा देते हैं। ये है हमारा सप्लाई जा रही है। ठीक है, ये हमारे 2 इनपुट हैं। ठीक है, ये हमारा बल्ब लगा हुआ है, आके ऐसे कनेक्ट है। ठीक है, ये हमारी इनपुट ए हो गई, ये इनपुट हमारी बी हो गई। यहीं किनारे इसकी हम सिंपल से इसके ट्रूथ टेबल बना देते हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1। तो आउटपुट कैसे मिलेगी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैंने सप्लाई दिया, यहाँ पे पहुँची, यहाँ पे आउटपुट पहले इनपुट हमारी क्या है, 0 है, ओपन है। दूसरी इनपुट भी 0 है, ओपन है, बल्ब हमारी नहीं जलेगी। तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी इनपुट भी हमारी एक ही क्या है, 0 है। ये वाली हमारी ऑफ है, लेकिन करंट तो यहाँ से ओपन है, तो करंट आगे बढ़ नहीं रही है। तो यहाँ भी हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। थर्ड पे आते हैं तो इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, इसको हम ओपन कर देते हैं। जब ये हमारी ओपन है इनपुट भी, तो किस कंडीशन में, ये तो ऑन है लेकिन यहाँ पे सर्किट ओपन हो जा रही है, फिर हमको आउटपुट क्या मिल जा रही है, 0। फिर लास्ट में आते हैं, हम दोनों को शॉर्ट कर देते हैं। जब दोनों को शॉर्ट करते हैं तो वोल्टेज निकलेगी, करंट प्रवाहित होगी, सीधा ऐसे आएगी, बल्ब में जाएगी और बल्ब हमारी प्रकाशित हो जाएगी। जब बल्ब हमारी प्रकाशित हो जाएगी तो इसका मतलब हमको आउटपुट क्या मिल गया, हाई मिल गया। ठीक है, तो ये है हमारा एंड गेट, जो कि एक सीरीज सर्किट की तरह कार्य करता है। जो हमारा आर गेट होता है, आर गेट हमारा समानांतर परिपथ की तरह कार्य करता है। ठीक है, समांतर परिपथ की तरह हमारा आर गेट, और एंड गेट हमारा सीरीज सर्किट की तरह कार्य करता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों, तो इसी पे आप थंब दीजिए हमको लाइक वाला। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ ECL। ठीक है, ECL लॉजिक, ये दोस्तों लॉजिक फैमिली का क्वेश्चन है। ठीक है, कई प्रकार की लॉजिक फैमिली होती है हमारी, जैसे RTL हो गया, TTL हो गया, DTL हो गया, DCTL हो गया। ठीक है, एन मास हो गया, P मास हो गया, C मास हो गया, ECL हो गया। ये जो हमारी लॉजिक फैमिली है। ठीक है, तो लॉजिक फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कई क्वेश्चन आते हैं लॉजिक फैमिली से। ठीक है, तो लॉजिक फैमिली का एक अलग से चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम कभी एकांत में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का ये जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देखिए। तो ECL का मुख्य लाभ क्या होता है, इसको आप समझिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया वो वेरी हाई स्पीड होती है, या ऑप्शन नंबर बी में वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, या ऑप्शन नंबर सी में है वेरी लो कॉस्ट होती है, या ऑप्शन नंबर डी है वेरी हाई पावर होती है। तो क्या होता है, तो लॉजिक फैमिली जो होती है ECL, ये वेरी फास्ट होती है। ठीक है, वेरी हाई स्पीड है। ठीक है, इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है, सबसे तीव्रतम डिवाइस होती है हमारी ECL को हम बोलते हैं करंट मोड लॉजिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, करंट मोड लॉजिक। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सा करंट मोड लॉजिक फैमिली है, तो आपको वहाँ पे टिक करना रहेगा ECL। तो ECL जो होती है हमारी वो करंट मोड लॉजिक फैमिली होती है। ठीक है, इसका जो प्रोपेगेशन डिले होता है 1 से 2 नैनो सेकेंड होता है।
ठीक है। प्रोपोगेशन डिले पूछता है कभी कभी, तो प्रोपोगेशन डिले जो होता है ECL का 1 से 2 नैनो सेकेंड होता है। ठीक है, ये सबसे फास्टेस्ट डिवाइस होती है। तो इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ECL का इस पॉइंट को जरूर याद रखना है कि ECL जो है सबसे फास्टेस्ट डिवाइस होती है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फैमिली डिसिपेटेड मिनिमम पावर, निम्न में से कौन सा लॉजिक फैमिली न्यूनतम ऊर्जा प्रसारित करता है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में रख सकते हो। ये वाला, इसके पहले हमने जो बताया था ECL, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में आप रख लीजिए कि ये इनके पूछे जाने की जो प्रायिकता होती है ना 99.99% होती है। समझ सकते हो कि आप कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्या होता है कि लॉजिक फैमिली न्यूनतम ऊर्जा प्रसारित करता है, लोएस्ट, ठीक है, पावर डिसिपेशन किस में होता है। ऑप्शन नंबर ए CMOS, DTL, ECL या TTL। TTL होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक, ECL होता है मीटर कपल्ड लॉजिक, DTL होता है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, और CMOS होता है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो हमारी लॉजिक फैमिली होती है। ठीक है, तो हमारा जो CMOS होता है, CMOS का, ठीक है, बहुत ही कम होता है, न्यूनतम ऊर्जा होती है। ठीक है, पावर डिसिपेशन जो होता है बहुत कम होता है CMOS का, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रयोग आजकल CMOS का ही किया जाता है। इसका व्यापक रूप से प्रयोग CMOS का बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आशा करते हैं कि वीडियो मेरा आपको पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। बीच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी रिजल्ट इन लीस्ट पावर डिसिपेशन, इनमें से किस टेक्नोलॉजी का परिणाम न्यूनतम शक्ति क्षय देता है। तो इसका भी ऑप्शन दोस्तों वही सेम क्वेश्चन रिवाइज हो गया। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, CMOS में भी न्यूनतम पावर डिसिपेशन होता है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग, बीच ऑफ द लोवेस्ट प्रोपेगेशन डिले टाइम, किसमें सबसे कम प्रोपोगेशन देरी समय होता है। प्रोपेगेशन डिले किसमें सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए में ECL, बी में है TTL, सी है CMOS, डी है DMOS। तो किसमें सबसे कम होता है प्रोपोगेशन डिले, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसके पहले भी बताया था कि हमारा ECL क्या होता है, ECL सबसे फास्ट होती है। जब ECL सबसे फास्ट होगी तो इसमें प्रोपेगेशन डिले भी सबसे कम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जामिनर के ऊपर कैसे घुमाता है। ठीक है, वहाँ फास्टेस्ट पूछ लिया था, यहाँ पूछ लिया प्रोपेगेशन डिले सबसे कम किस में होता है। तो जो डिवाइस सबसे फास्ट है उसका प्रोपेगेशन डिले भी सबसे कम होगा, नॉर्मली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम देख दोस्तों, वो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन कल पूछा था आपसे कि उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो क्वेश्चन कौन सा था, बीच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड इन एनहेंसमेंट मोड। इनहेंस मोड में कौन से ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। तो मैंने बताया था हमारा जेफेट में होता है। जो हमारा फेट होता है वो दो प्रकार का होता है, जेफेट और मासफेट। तो मासफेट जो होता है हमारा डिप्लीशन मोड और इनहेंस मोड दोनों में यूज किया जाता है, लेकिन जो जेफेट होता है ओनली डिप्लीशन मोड में कार्य करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा मासफेट। मासफेट है जो हमारा इनहेंस मोड में कार्य करता है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट में आंसर दिया था, तो दोस्तों सभी लोग अपने कमेंट सेक्शन में आंसर दिया करें, जिससे वो आपको याद हो जाएगा, कभी आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयास किया करें कि कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें। तो आज का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आज का क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन है, दिस सिस्टम ऑन विच डिजिटल सिस्टम यूजली ऑपरेट इज। वह सिस्टम जिस पर डिजिटल सिस्टम संचालित होता है क्या है। ऑप्शन नंबर ए में बाइनरी, बी में है डेसिमल, सी में है ऑक्टल, डी में है हेक्साडेसिमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।